यकीनन इस मुल्क को आजाद कराने में सबका योगदान रहा है। सब ने इस मुल्क को आजाद कराने में कुर्बानियां दी हैं। सब ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब ने इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में सब ने कुर्बानियां दी हैं। इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर सबसे ज्यादा जो कुर्बानियां दी है इस मुल्क को आजाद कराने में, वो मुसलमानों ने दी है। याद करिए, अल्लामा फजल हक खैराबादी, जिनको कितनी सख्त से सख्त सजाएं दी गई। याद करिए, अल्लामा किफायतुल्लाह काफी, ऐसे न जाने हजारों लाखों मुसलमानों ने इस देश को आजाद कराने में कुर्बानियां दी हैं। कुर्बानियां सबने दी हैं, इस चीज से किसी को इनकार नहीं है। लेकिन अफसोस तब होता है जब तुम मुसलमानों की वफादारी पर शक करते हो, जिन्होंने अपनी जाना को कुर्बान कर दिया इस मुल्क की आजादी के खातिर। आज उन लोगों से तुम सवाल करते हो, तुम्हें थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। और ये सवाल वो करते हैं जो लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे, उनके तलवे चाटते थे, और आज उन लोगों को मुल्क की आजादी का हीरो बनाया जाता है, जिन्होंने इस मुल्क की आजादी में कुछ भी हिस्सा नहीं लिया है। बड़े अफसोस की बात है। यकीनन मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानी दी है। मुसलमानों की वफादारी पर ऐ लोगों शक मत किया करो। मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। याद करिए, जब अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमान उलमाए कराम ने, यानी मुसलमानों ने और उलमाए कराम ने खास करके जो जिहाद का फतवा दिया, तो अंग्रेज मुसलमानों के उलमाए कराम पर सबसे ज्यादा नजर रखते थे, क्योंकि उलमाए कराम के कहने पर आवाम रहती थी। तो उनका ये मिशन था कि इनके उलमा को अगर हमने कब्जे में कर लिया तो यकीनन फिर हम जो है अपनी कामयाबी, यानी अपने मनसब में हम कामयाब हो जाएंगे। तो उलमाए कराम पर वो बहुत ज्यादा जुल्म करते थे। दिल्ली की जामा मस्जिद के पास में जो लोग वफादारी का सबूत मांगते हैं, और कमी हमारे मुसलमान भाइयों की भी है। हमें 50% लोगों को भी नहीं मालूम कि हमारे अकाबिरीन ने, हमारे उलमाए कराम ने इस मुल्क को आजाद कराने में कितनी कुर्बानियां दी हैं। सब भूले बैठे हैं, कोई याद नहीं करता। और ये याद रखना, जो लोग अपने अकाबिरीन की कुर्बानी को भूल जाती है, फिर वो तरक्की की राह पर नहीं चलती, फिर वो बर्बादी की राह पर चलती है। जो लोग अपने मुजाहिदीन की कुर्बानी को भूल जाए, जिन्होंने तुम्हारे सुकून के लिए अपने घरों को वीरान कर दिया, यानी अपने घरों को कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, उनके माँ बाप बिलखते रहे सिर्फ तुम्हारे सुकून के लिए, और हम जो है उनकी कुर्बानी को भूल जाएं, तो बताइए फिर कैसे हमारे ऊपर और कैसे हमारे लिए आसानी की राहें खुलेंगी। फिर बर्बादियां ही बर्बादियां आएंगी। आज भी होश के नाखून ले लो अपने अकाबरीन को और उनकी कुर्बानियों को कभी मत भूलिए। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, तुमने अपने अकाबरीन की कुर्बानियों को भुलाया तो लोगों ने तमाम तरह के तुम्हारे ऊपर सवाल खड़े कर दिए। जब उलमाए कराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जब फतवे दिए, तो अंग्रेज चाहते थे और उनका मिशन ये था कि इनके उलमाए कराम को कब्जे में कर लो, और जब इनके उलमाए कराम कब्जे में हमारे आ जाएंगे तो फिर जो है हम इनके ऊपर बहुत ही आसानी के साथ में यानी हम अपने मनसब में कामयाब हो जाएंगे, और इनके ऊपर बड़ी आसानी के साथ में हम जो है इनको कब्जे में कर लेंगे। वो उलमाए कराम पर जो है अपनी नजरें जमाए रहते थे। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, यहाँ पर अंग्रेजों ने, और जामा मस्जिद के सामने का जो वहां पर पहले ग्राउंड था, वहां पर मुसलमानों की लाशें पड़ी हुई थी। कई दिन तक गलती रही, कौवे नोचते रहे,
कुत्ते उन मुजाहिदीन की लाशों को नोचते रहे। ये कुर्बानियां दी है मुसलमानों ने। और अंग्रेजों ने मुसलमान उलमाए कराम को वहां पर बंधक बना लिया, यानी कैद कर लिया, पकड़ लिया उनको। और उन्होंने एक खिंजीर को यानी सूअर को ज़िबा कराया, और ज़िबा कराने के बाद में 10 बाई 10 का एक कमरा बनवाया, और उस कमरे को उस खिंजीर के खून से और उसके गोबर से लेप दिया गया। यानी जिस तरह गांव में औरतें पीली मिट्टी से अपने चूल्हों को लेपती हैं, पोतती हैं, इस तरह से उन अंग्रेजों ने उस कमरे को सूअर के खून से और उसके गोबर से लेप दिया गया। और कहा मुसलमान उलमाए कराम से कहा कि या तो इस कमरे को चाटो, और या फिर जो है तुम्हारे जो दावे हैं, तुम्हारे जो फतवे हैं, उनसे फिर जाओ, उनसे रुजू कर लो, वापस हो जाओ। अब देखिए यहाँ पर बड़ा मसला खड़ा हो गया है। एक तरफ खिंजीर यानी गोबर वैसे ही नापाक होता है, ऊपर से सूअर का गोबर, ऊपर से सूअर का खून। अब यहाँ पर बड़ा मसला हो गया था, और अंग्रेजों ने कहा अगर तुम इन दोनों बातों में से किसी पर नहीं जाते हो तो फिर हम जो है तुम्हारी गर्दनों को तलवारों से उड़ा करके रख देंगे। अब यहाँ पर दो मसले खड़े हो जाते हैं, या तो उस खिंजीर के गोबर को यानी खिंजीर के गोबर के लिपे हुए कमरे को चाटे, दीवारों को चाटे, और या फिर जो है जो फतवे उन्होंने दिए थे उनसे उनसे जो है वापस हो जाए, रुजू कर लें, अपने दावों से फिर जाएं। अब यहाँ पर दो बहुत बड़े मसले खड़े हो जाते हैं। लिहाजा उन उलमाए कराम ने कुर्बान चाहिए उन पर, उनकी अजमत पर और उनके हौसले पर, कि उन्होंने कमरे को चाटने से भी इनकार कर दिया और अपने वादे से फिरने से भी इनकार कर दिया। फिर जो किया है उन अंग्रेजों ने, मुसलमानों और हिंदू भाइयों तुम भी जरा अपने जहनों को खोलो, तासुबाज़ी से बाहर निकल करके आओ। यकीनन तुम मुसलमानों की कुर्बानियों को जब याद करोगे तो तुम भी अगर दिल से नहीं तो मजबूरी में तुम भी कहोगे कि यार मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियां दी है। तासुबाज़ी से निकले, अपने जहनों को खोले। जब अंग्रेजों ने कहा या तो कमरा चाटो और या फिर जो है अपने वादे से फिर जाओ, उलमाए कराम ने दोनों से इनकार कर दिया। फिर उन जालिम अंग्रेजों ने उन मुसलमानों का सर तन से जुदा कर दिया, बड़ी बेरहमी से उनको कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद अभी मसला खत्म नहीं हो जाता है। जिन सूअर को ज़िबा किया था उस कमरे को लेपने के लिए, उसके खून और गोबर से तो कमरा लेपा था ना, जो उसकी खाल खिंजीर की बची थी, जो लोग ये शहीद किए गए थे, उनके कत्ल किया गया था उलमाए कराम को, इनको उस खिंजीर की खाल में सी दिया गया। यानी रूहानी तौर पर भी उनको अज़ियत दी गई, रूहानी तौर पर भी उन पर जुल्म किए गए, उनको खिंजीर की खालों में सी दिया गया और ऊपर से उनके ऊपर गोलियां मारी। यानी इतना दर्दनाक अज़ाब, इतना दर्दनाक उनको जो है सजा दी कि जिंदा रहते हुए तो उनको कत्ल कर दिया, लेकिन मरने के बाद भी रूहानी तौर पर उनको अज़ियत दी। यहां तक कि दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर के लाहौर तक, लाहौर आज पाकिस्तान के अंदर है, दिल्ली से लेकर के लाहौर तक कोई पेड़ बचा हुआ था जिन पर मुसलमानों की गर्दनें यानी कटी हुई गर्दनें इन पेड़ों पर नहीं लटकी हुई थी। आज बड़े अफसोस की बात है कि हमसे वफादारी का सबूत मांगा जाता है। हमने तो कभी नहीं मांगा आपसे वफादारी का सबूत। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इन नफरतों को खत्म करें, तासुबाज़ आए, इन लड़ाई झगड़ों में सिर्फ बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं होता है। इन लड़ाई झगड़ों से सिर्फ बर्बादी होती है। अगर तुम ये चाहते हो कि हम मुसलमानों पर जुल्म करके हम कामयाब हो जाएंगे, ये ख्याल अपने जहनों से निकाल दीजिए।